सही। मुलाजिम औरत और गैर मुलाजिम औरत के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि औरत का कमाना, उसकी मुलाजमत करना हराम नहीं, बिल्कुल जायज़ है। फिर भी घर में वो अल्लाह की इबादत करती हैं, रोज़ा रखती हैं, 5 वक्त नमाज भी अदा करती हैं, लेकिन फिर भी वो उस औरत के बराबर नहीं जो हाउस वाइफ होती हैं, घर में बैठकर अल्लाह ताला की इबादत करती हैं, नमाज पंजगाना भी अदा करती हैं। इस हाउस वाइफ यानी गैर मुलाजिम औरत का मुकाम अल्लाह ताला के दरबार में बहुत बुलंद है। अल्लाह ताला उसकी कदर करता है। अल्लाह ताला के दरबार में उसकी नमाजों, उसके रोज़ों, उसकी इबादत को खास शर्फ कबूलियत अता की जाती है। इसके बरक्स मुलाजिम औरत जो मुलाजमत के लिए घर से बाहर निकलती हैं, जाहिर सी बात है उसको गैर मर्दों, गैर महरूम से हम कलामी का सामना करना पड़ता है, सहव खता से महफूज नहीं रहती है। अगर उन सहव खताओं का कफ़ारा अदा करेगी, शायद ये उसके लिए बाइस मग़फ़िरत बनेगी। वो कफारा क्या है? वो ये कि फी सबीलिल्लाह खर्च करेगी, यानी अपने कमाई से तीसरा हिस्सा 30% 30% फी सबीलिल्लाह खर्च करेगी। यानी मदारिसों पर जहाँ यतीम बच्चे पढ़ाई करते होंगे, इसी तरह फ़कीरों, मोहताजों, बेवाओं पर खर्च कर सकती हैं, हमसायों पर, रिश्तेदारों पर खर्च कर सकती हैं। अगर मजालिस मीलाद और मजालिस ज़िक्र अज़कार, मजालिस दुरूद अज़कार के कायल होंगी, ये उन पर भी खर्च कर सकती है। ईद कुर्बान के बगैर जानवर ज़बह करके हमसायों, रिश्तेदारों पर तकसीम कर सकती हैं। ये सारा कुछ, ये सब कुछ फी सबीलिल्लाह में आता है। ये इसका यानी इसके गुनाहों का कफ़ारा बनेगा।